किच्छा विधानसभा से किसका चेहरा रखना चाहते हैं, भाजपा का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी हमारी सेना को प्रमोट कर रही है, उसका मनोबल बढ़ा रही हैं और उनके हितों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं, उनके परिवार हैं या सैनिकों के परिवार हैं या सैनिकों के लिए कौन पार्टी अच्छा सोचती है, किनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने ये पाया है, मुझे ये एहसास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों में सेना के लिए सबसे अच्छी सोच रखती है, मेरा ये मानना है। दूसरा, जहाँ तक विकास है, दूसरा मसला जो है, दूसरा पहलू है जो है वो है विकास। विकास ये नहीं कि आप क्षणिक विकास करें या मोमेंटल जो छोटे स्तर पर विकास करें। पहले विकास किया जाना चाहिए, पूरे समग्र रूप से पूरे देश का विकास किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो ये फ्री देने वाली जो पार्टियां हैं या वायदा कर रहे हैं, इससे तो हम बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं। और तीसरा जो एस्पेक्ट है हमारा कि हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट करें, वो है राष्ट्रवाद। देखिए, यदि जो देश ही नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले देश का विकास होना चाहिए, देश की चारों तरफ से रक्षा होनी चाहिए, देश का गौरव बढ़ना चाहिए। आज आप देखेंगे पिछले 7-8 साल से विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे देश का सम्मान बढ़ा हुआ है, हमें प्राउड है उस चीज़ का। और ये क्यों हुआ है? केवल भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है या देश का नेतृत्व है, वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो पूरी तरह से राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। मेरा एक सवाल है, ऐसा सुनने में आया था कि जो शहीद हैं उनके फैमिली को इतना अच्छा मतलब किया नहीं जा रहा उनके साथ, जैसे कि वो पेंशन वगैरह हो गई और भी चीज़ें। नहीं, पिछले कई सालों के मुकाबले, पिछले 10-15 सालों के मुकाबले में वर्तमान में बहुत अच्छी पेंशन है, ऐसी बात नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा इसका ध्यान रखा जा रहा है। और सब चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। तुरंत ये कोई जादू का पिटारा नहीं है कि जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी हिलाई और वो तुरंत हो गया। ये क्योंकि पिछले सालों में, पिछले सरकारों के कार्यकलाप और जो क्रियाकलाप थे या जो उनके कार्यशैली थी, उसके कारण देश पिछड़ा हुआ है। अभी बहुत पीछे है हम, दूसरे चाइना और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। और क्यों पीछे हैं? क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई थी भूतपूर्व सरकारों के द्वारा। लेकिन जब इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है कि पहले हम पूरे बेस को मजबूत करें, देश के आधार को मजबूत करें, और तब जाके ये छोटे छोटे विकास होंगे। खासतौर पर इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में OROP, आप समझते होंगे इस बात को। पहले क्या होता था, भूतपूर्व जो सैनिक थे उनकी पेंशन कम होती थी और जो नए सैनिक रिटायरमेंट होकर आते थे उनकी पेंशन ज़्यादा होती थी, यानी डिस्पैरिटीज़ होती थी, उसमें अंतर आता था, काफ़ी अंतर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको OROP को लागू किया। अब आने वाले समय में फिर से दोबारा उसकी रिवीजन होगा उसका, और पेंशन सबकी समान होगी। और जो शहीदों के परिवार हैं उनके उत्थान के लिए भी समय समय पर कार्य किए गए हैं। और निश्चित तौर पर अभी यदि सपोज उस गति से नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में जैसे ही हमारे यहाँ संसाधन होंगे, पिछले 2 साल कोरोना का दौर था जिसमें देश की आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर उतनी मजबूत नहीं हुई। क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होती है? जब उद्योग धंधे कार्य कर रहे हों, जब लोग कार्य कर रहे हों। जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि पहले वाले गवर्नमेंट्स में सेना को ऑर्डर नहीं मिलते थे, कि उनके फ्री हैंड नहीं दिया जाता था उनको, ख़ासतौर पर बॉर्डर्स पे और इंसर्जेंसी वाले स्टेट्स में बहुत दबाव था, राजनीतिक दबाव था सैनिकों के ऊपर। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो सेना के क्रियाकलापों पर जो अंकुश था, राजनीतिक दबाव था, वो उसको रिलीज़ किया है। अब परिस्थितियों के अनुसार सेना अपने
अपना कार्य करती है, उसको फ्री हैंड है, जो भी वो उचित समझते हैं वो कार्य, वो ऑपरेशन सेना चलाती है। बहुत अच्छा है, सेना का मनोबल इसी तरह से बढ़ाए रखना चाहिए और सेना को फ्री हैंड मिलना चाहिए, क्योंकि सेना हमें बाहर से दुश्मन, हमारे चारों तरफ दुश्मन देश हैं, उन दुश्मन देशों से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा यदि करनी है तो सेना को मजबूत भी बनाना होगा, उनको वेपन्स देने होंगे, उनकी स्ट्रेंथ मजबूत करनी होगी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी करनी होगी और उनको संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, तभी सैनिक देश की रक्षा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।